हे गाइस, टेस्टिंग एकेडमी हिंदी में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका जो टॉपिक है वो है टेस्टर से डेवऑप्स में स्विच कैसे करें। तो आज मैंने एक गेस्ट को बुलाया है। ही इज़ रवीश रावत और वो डेवऑप्स में आई थिंक 9 to 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है उनका, और उन्होंने बहुत लोगों को हेल्प किया है स्पेशली डेवऑप्स में स्विच करने के लिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनसे हेल्प लेते हुए, और उनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है जिसके अंदर वो डेवऑप्स में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ाते हैं। तो आज उन्हीं से आज डिस्कस करेंगे कि कैसे, अगर हम मैनुअल टेस्टर हैं, 1 ईयर 3 ईयर्स के आसपास का एक्सपीरियंस है और हम स्विच करना चाहते हैं डेवऑप्स में, वो कैसे करें, इसके बारे में पूरा अच्छे से डिस्कशन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी पूछेंगे और कौन सी टेक्नोलॉजीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए वेलकम करते हैं रवीश रावत को। हे रवीश, क्या हाल चाल है आपके? हाय प्रमोद, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? एकदम मैं बढ़िया हूँ। आज टॉपिक मैंने आपको बताया कि आज हम बात करने वाले कि कैसे एक सॉफ्टवेयर टेस्टर, जनरली बहुत सारे जो लोग होते हैं, जनरली मैनुअल टेस्टर होते हैं, 1 से 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है, कई बार 5 का भी होता है, और वो अब जाके डिसाइड करते हैं कि नाउ दे वांट टू स्विच, कि उनको डेवऑप्स में आना है क्योंकि डेवऑप्स से रिलेटेड उनकी टेक्नोलॉजीज उनको अच्छी लगने लगी हैं, या फिर हो सकता है कि उनको डेवऑप्स में अब मज़ा आने लगा है, राइट। और वो कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज़ पे फ़ोकस करें ताकि वो अच्छे से इस स्विच कर पाएँ। तो उसी के बारे में आपसे डिस्कशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि कैसे आप डेवऑप्स में आए और क्या करना चाहिए स्पेशली फ्रेशर्स को, या फिर कोई भी 1 to 3 ईयर्स एक्सपीरियंस है उसको? ओके, जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स प्रमोद फॉर हैविंग मी हियर। तो आपका सवाल है कि हम डेवऑप्स में कैसे मूव करें, तो इट्स जस्ट नॉट अबाउट द टेस्टिंग पार्ट। आप कैसे भी मूव कर सकते हैं, चाहे आप डेवलपर हों, चाहे आप एक बिजनेस एनालिस्ट हों, चाहे आप एक हुँ, मैनुअल टेस्टिंग या ऑटोमेशन टेस्टिंग में, किसी भी टेस्टिंग में हों, और आप मूव करना चाहते हैं डेवऑप्स में। तो इसी के लिए बेसिकली एक रोड मैप है। थोड़ा मैं अपने बारे में बता दूँ। इवन मैंने भी अपना करियर एज अ डेव स्टार्ट किया था। हुँ, मैंने समवेयर अराउंड 2012 में अपना करियर स्टार्ट किया था। आई वर्क फॉर अ स्टार्टअप फॉर अराउंड 8 to 7 months, एंड देन हुँ, आफ्टर दैट मैं बैंगलोर आ गया था, एंड देन आई वर्क फॉर अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी फॉर 2 years। आफ्टर दैट मैं एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर कंपनी में अगेन गया था, लाइक 4 to 5 years मैंने वहाँ काम किया, और अभी मैं बैंगलोर में ही हूँ। तो समवेयर क्लोज टू 9 to 10 years ऑफ एक्सपीरियंस है मेरा टोटल, विच जिसमें मैंने डेव से स्टार्ट किया था। तो बेसिकली मैं मूव हुआ डेवऑप्स में इसलिए क्योंकि मुझे मेरी सेकंड कंपनी में पता चला कि कौन से टूल्स होते हैं। मैंने उस टाइम करियर स्टार्ट किया था अपना, जब हुँ, जेंकिंस को कोई नहीं जानता था। मोस्टली लोग हडसन पे काम किया करते थे, पर अब आपको पता ही है कि 2017 के आसपास अब लोग जेंकिंस ही इस्तेमाल करते हैं, वो अलग हो हुँ, चुका है। राइट। एनीवे हम उतनी सारी एंट्री केसेस में अभी जाएंगे नहीं। मैं बस कोशिश करूंगा कि एक डेवऑप्स का 10,000 फीट व्यू ऊपर से दे सकूं कि आपको क्या क्या आना चाहिए इन सब चीज़ों में, हुँ, डेवऑप्स में, जिससे आप स्विच कर सकें अपना करियर। हुँ, तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि हम स्विच क्यों करें। तो मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ कि कोई फील्ड खराब होता है या कोई फील्ड अच्छा होता है। सारे फील्ड में आपकी चॉइस होती है। किसी को हुँ, डेव में मजा आता है, कोड लिखने में मजा आता है, किसी को टेस्टिंग में मजा आता है, उसका सिनारियो और वो किस तरीके से सोचता है, उनसे फर्क हुँ, पड़ता है इन सब चीजों में। राइट। तो बेसिकली आपका सिर्फ अपना चॉइस होता है। एनीवे, तो बट अगर आप एक बार मन बना चुके हैं कि आपको आना है इस फील्ड में, तो उसके लिए आपके पास क्या क्या, मैं कहूँगा आर्सेनल, बेसिकली हुँ, क्या क्या हथियार होने चाहिए आपके पास, जिनको आप यूज करके स्विच कर सकते हैं। तो हुँ, बेसिकली क्या है कि आपको सबसे पहले, ऐसा लोग बोल देते हैं कि नहीं डेवऑप्स में प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं पड़ती। मैं ये कहूंगा ये नॉट एग्जैक्टली ट्रू। दिस इज नॉट हुँ, एग्जैक्टली ट्रू। सो व्हाट हैपेंस इज, लोगों को लगता है कि कॉन्फ़िगरेशन वाला काम है, क्लिक क्लिक करेंगे, हो गया डेवऑप्स, हुँ, चल गई बिल्ड, आ गया रिजल्ट, बन गया डेवऑप्स। नहीं, आप इस फील्ड में कभी भी ये सोच के मत आना कि मुझे कोड नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है? हुँ, तो हुँ, हो सकता है कि आपको 1 से 2 साल या 3 साल या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 से 5 साल में कोड ना लिखना पड़े, बट एक पॉइंट पे आपको कुछ ना कुछ कोड या कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट जरूर लिखनी पड़ेगी। तो हुँ, यहीं से आपको समझ जाना चाहिए कि सबसे पहला बेस जो है वो स्क्रिप्टिंग है। तो हुँ, स्क्रिप्टिंग आपको आनी चाहिए। तो स्क्रिप्टिंग में आप, अगर आप नए हैं, तो हुँ, उसमें बहुत बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, आप अगर आपको विंडोज में काम करना है, तो आप बैच से स्टार्ट कर सकते हैं या पावर शेल से स्टार्ट कर सकते हैं। हुँ, ये आना ही चाहिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो सर्वर्स होते हैं हमारे डेवऑप्स में या किसी भी अच्छी बड़ी कंपनीज में, जो एडमिनिस्ट्रेशन हम करते हैं वो लिनक्स में होते हैं, तो आपको उसके हुँ, लिए बैश आनी चाहिए, जिसे शेल स्क्रिप्टिंग भी कह देते हैं। तो ये सब हुँ, आपको बेसिकली आना चाहिए, क्योंकि आपको स्क्रिप्ट एक दो पॉइंट ऑफ टाइम पे रन करनी ही पड़ेगी।
हम इसके अंदर बहुत अंदर भी जा सकते हैं कि आपको लिनक्स में क्या-क्या पता होना चाहिए, पर अभी हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, हम सब मेन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला पॉइंट मैं यहाँ पे नोटिस करना चाहूँगा, और जो गाइज़ आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, आप एक कॉपी और पेन लेके बैठ सकते हैं और ये चीज़ें नोट कर सकते हैं कि अगर आपको एक डेवऑप्स बनना है तो बेसिकली आपको क्या-क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि कोई भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लीजिए। फॉर ठीक एग्जांपल एक पॉइंट को लिख सकते हैं आप, लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है? ठीक तो उसमें बैश उठा लीजिए, और आजकल बहुत चल रही है पाइथन, क्योंकि पाइथन में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा कोड लिखा जा सकता है और वो किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे चल सकता है। इट्स वेरी वेरी मच प्लेटफ़ॉर्म एग्नोस्टिक, और काफ़ी कंपनियाँ अब गोलैंग भी यूज़ करने लग गई हैं। और कुछ कंपनियों में, कुछ में रूबी इस्तेमाल होता है, कुछ में जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल होती है, कई लोग जावा में भी लिख देते हैं। तो डिपेंड करता है, बट बेसिकली पहला पॉइंट ये हो गया कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पता होनी चाहिए। डेवऑप्स में एक और पार्ट है जिसे एसआरई भी बोलते हैं। तो बेसिकली एसआरई वर्ड जो है उसे साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग या साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर कहा जाता है। तो बेसिकली ये वर्ड जो था कॉइन, वो गूगल ने किया था, और ये समवॉट डेवऑप्स से रिलेटेड है, बट नॉट एग्जैक्टली डेवऑप्स। डेवऑप्स और एसआरई के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों क्या होते हैं, इसके बारे में हम फिर कभी कनेक्ट करेंगे और इसके ऊपर एक वीडियो कवर करेंगे। तो बेसिकली अभी आपको पहला स्टेप है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ लीजिए और उसमें कर लीजिए। एज ए बिगिनर मैं बोलता हूँ या तो पावरशेल और बैश बैच स्क्रिप्टिंग में से एक पकड़ लीजिए, या फिर अगर आपको लिनक्स पे काम करना है तो शेल स्क्रिप्टिंग या बैश स्क्रिप्टिंग आनी ही चाहिए। और आजकल पाइथन चल रही है, तो स्टार्ट पाइथन से भी कर सकते हैं आप, क्योंकि वो दोनों में चल जाएगी। तो तो ये हो गया कौन आपका सी पहला स्टेप। ऐसी आप सजेस्ट करेंगे कि जो मतलब मैक्सिमम यूज़ होती है? आई मीन अगर मैं बिगनर हूँ तो मुझे ये ही, जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं कि, तो अगर आप हम्म एक वाइडर रेंज में देखोगे तो जावा मोस्टली यूज़ होती है, राइट? और हम्म पाइथन पे भी लोग काम कर रहे हैं। तो अगर मैं नो ब्रेनर हूँ, मुझे नहीं समझ में आती, तो मैं किससे स्टार्ट करूँ फटाफट? ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रमोद। इसका जवाब ऐसे ऐसे समझ सकते हैं कि डिपेंड करता है आप अपने करियर में कहाँ पर है। तो हुँ, अगर आप एक कॉलेज में हैं, एक फ्रेशर के तौर पर हैं, तो आप बेसिकली या तो बैच स्क्रिप्टिंग और शेल स्क्रिप्टिंग दोनों आनी ही चाहिए। और ये अच्छा, बेस है। ये बेस ठीक इसलिए है। भी है कि अगर आपको डेव भी बनना है एक पॉइंट ऑफ द टाइम पे, हुँ, तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए। स्क्रिप्टिंग हुँ, इज ईजी, उससे ऊपर कोड जब आप लिखते हैं तो बेस हुँ, बना देता है ये। तो फिर आप जैसे सी में, जावा में, सी शार्प में, किसी भी लैंग्वेज में कोड लिख सकते हैं। तो अगर आप एक कॉलेज में हैं, फ्रेशर है, तो आपको बैच हुँ, स्क्रिप्टिंग और शेल स्क्रिप्टिंग आनी ही चाहिए। ये पहला ठीक है, स्टेप हो गया। और ठीक है। अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ गए हैं तो आपको पाइथन आनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप इन दोनों में से पकड़ लीजिए कुछ भी, जहां पर आप में ठीक, स्टेज पे। अगर आप आगे बढ़ चुके हैं तो पाइथन हुँ, उठाइए, और नहीं तो आप बैच और शेल स्क्रिप्टिंग आनी ही चाहिए। ये बहुत ही बेसिक ठीक, चीज है, ठीक है। ठीक है? तो सेकंड स्टेप में अब हम बात करेंगे कि जो सर्वर्स होते हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। मैं इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, तो सर्वर जो होता है इसका एडमिनिस्ट्रेशन हम कैसे करते हैं? तो बेसिकली क्या है कि आपके सर्वर लिनक्स में रहते हैं, यूनिक्स में रहेंगे या फिर विंडोज में रहेंगे। हुँ, मैंने जितना भी आर्किटेक्चर अब तक देखा है, मैंने जिन भी कंपनीज में काम किया है, ओवर दिस एक्सपीरियंस मैंने यही सीखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम सर्वर जो होता है वो लिनक्स में ही होता है। हुँ, तो हुँ, आई कैन बी रॉन्ग, बट व्हाट आई गेस इज 70 to 80% आप कह सकते हैं कि लिनक्स में ही मिलेगा आपको, लिनक्स बाकी बेस्ड है। 20% विंडोज या हुँ, दूसरा हुँ, मिल जाएगा। तो ये हाँ, है। राइट। लिनक्स कोई भी हो सकती है। अगर आपको हुँ, प्रैक्टिस करनी है तो अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं। वो इंस्टॉलेशन कैसे करनी है या कैसे करनी है वो हम फिर किसी वीडियो में कवर करेंगे। हुँ, ओवरव्यू के लिए आपको लिनक्स में आना चाहिए। तो जैसा कि हुँ, मैंने पहले स्टेप में बोला था, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो शेल स्क्रिप्टिंग जो होता है वो आप हुँ, लिनक्स में ही लिखते हैं। हुँ, तो वो आपको हुँ, आनी चाहिए। और हुँ, यूनिक्स के एनवायरनमेंट थोड़े कम होते हैं, बट हुँ, लिनक्स एंड यूनिक्स ऑलमोस्ट सेम है, नॉट सेम है। एग्जैक्टली बट ऑलमोस्ट सेम है। तो हुँ, हुँ, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद आता है विंडोज। तो विंडोज के हुँ, लिए मैंने जैसा पहले बताया था, बैच और पावरशेल में से कुछ एक उठा लीजिए। कॉलेज फ्रेशर है तो बैच उठाइए, नहीं तो पावरशेल भी आपको पता होनी चाहिए। हुँ, तो ये चीज है। और अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रही है ये चीज, ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक एक दो दो हफ्ते की स्क्रिप्टिंग है। मतलब 2 हफ्ते में अच्छा। एक स्क्रिप्टिंग सीख जाओगे, और 2 हफ्ते हुँ, में एक, तो 1 महीने में आपको एटलीस्ट स्क्रिप्टिंग आ जाएगी, दोनों हुँ, लिनक्स पे और विंडोज पे लिखने के लिए। तो ये ठीक चीज है, है। ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट कवर होता है। तो सेकंड पॉइंट गाइस लिख लीजिए कि सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन किस में करना है, लिनक्स में करना है हुँ, या विंडोज में करना है। तो हुँ, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि चीजें कैसे काम करती है, क्योंकि आप ठीक है। हर बार स्क्रिप्ट नहीं लिखोगे, आप हुँ, कमांड्स भी लिखोगे। तो हुँ, बैच स्क्रिप्टिंग जो, सॉरी, शेल स्क्रिप्टिंग जो रहती है उसमें बेसिकली कमांड्स ही रहती हैं आपकी, लेकिन ये ना हुँ, प्रॉपर फॉर्मेट। स्क्रिप्ट हमारी क्या होती है, एक प्रॉपर फॉर्मेट ही होती है, तो राइट, वैसा राइट, ही राइट। लिखते हैं। तो हुँ, ये वाली चीज हो गई। अब आते हैं नेटवर्क और सिक्योरिटी पे। ये होता है हुँ, थर्ड पार्ट। ठीक है, तो हुँ, नेटवर्क और सिक्योरिटी आपको क्यों पता होना चाहिए? देखिए, नेटवर्क ऑन सिक्योरिटी
अगर आप शुरुआती करियर में तो बहुत ज़्यादा नहीं भी पता है तो चलेगा, तो चलेगा, लेकिन आपको पहला और दूसरा स्टेप पता होना चाहिए। तो नेटवर्क और सिक्योरिटी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब आप सेटअप करते हैं ना सर्वर्स का, क्योंकि कंपनीज में क्या होता है, मल्टीपल सेटअप्स होते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, और हर प्रोडक्ट के लिए अपने अपने डेजिग्नेटेड सर्वर्स होते हैं। सर्वर्स होते तो हैं, वहां सही। पर एक सर्वर दूसरे सर्वर से कैसे बात कर रहा है, ठीक है, उसके राइट। बीच में क्या सिक्योरिटी है, तो आपको हम्म। बेसिकली टीसीपी आईपी फंडामेंटल पता होना चाहिए। टीसीपी आईपी अच्छा। कैसा प्रोटोकॉल है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल है, आईपी है, ये फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए। आईपी कॉन्फ़िग, बेसिक कमांड, आईएफ कॉन्फ़िग, ये सब क्या होता है, ये सबको पता होना चाहिए। और ऊपर ठीक। से आप कह सकते हैं कि डीएनएस होता है आपका, एचटीटीपी होता है, एचटीटीपीएस होता है। एस का मतलब क्या है, सिक्योर है, क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएसएल, एंड देयर आर मल्टीपल थिंग्स। हम्म। तो इन चीजों का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो हम्म। ये बहुत जरूरी नहीं है, डिपेंड, अगेन द सेम थिंग, आप अपने करियर में कहां पर हैं उस बात पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता ठीक है। है, ठीक। तो ये आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, एंड व्हेन यू ग्रो इन योर करियर उसके हिसाब से आप इसे एक्सेल कर सकते हो। तो ये आपका तीसरा पॉइंट है कि नेटवर्क और सिक्योरिटी वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए। आगे ठीक। बढ़ते हैं, तो नेटवर्क और सिक्योरिटी किस चीज से जुड़ी होती है, वो जुड़ी होती है सर्वर से, ठीक है। हम्म। तो सर्वर किस तरह के हो सकते हैं, तो बेसिकली जनरली हम अपने कॉलेज में भी पढ़ते हैं कि वेब सर्वर, कि मैंने भाई एक वेब सर्वर हम्म। बना दिया। तो वेब सर्वर आपका किस पे चलेगा, आपका अपैची का होता है, आपका एनजिनिक्स होता है, टॉमकैट होता है, वेरी फेमस टॉमकैट होता है, आईएएस होता है, आईएएस आपका विंडोज में होता है, टॉमकैट आपका दोनों में कहीं भी चला सकते हो, एंड देन देयर इज जेटी। ये थोड़ा पुराना है, बट टॉमकैट का नाम आई थिंक सबने सुना होगा। और हम्म। एनजिंक्स जो है, जो इंजीनियर्स काफी तो फेमस है, ये तो बहुत फेमस फेमस ही है। है। और विंडोज में आपका आईएएस सर्वर होता है। आईएएस। तो ये बेसिकली आपको इनमें से कोई से भी दो पता होने चाहिए, एक विंडोज का जैसे कि आईएएस आपको पता होना चाहिए, और विंडोज में आप वैसे टॉमकैट भी डाल सकते हैं, और अगर आप उस पे काम करते हैं लिनक्स पे, तो इनमें से कोई सर्वर पता होना चाहिए। मैं फिर बोलूंगा कि अगर आपके पास कॉपी या पेन है तो ये चीजें लिख लीजिए। ओके, अब सर्वर में दूसरे पार्ट होता है कि कैशिंग। ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, हर कोई कैशिंग नहीं करता है, ठीक है। तो कैशिंग में आजकल आपने रेडिस का नाम सुना होगा या मेम कैश का नाम सुना होगा, एडब्ल्यूएस में ये दोनों है, पर ये थोड़ी क्लाउड वाली बात आ गई। और मैं आपको बस बता रहा हूँ कि बेसिक क्या पता होना चाहिए, तो अगर आप इसे स्किप भी करें तो चलेगा, बट हाँ नॉलेज है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो रेडिस और मेम कैश ये कैशिंग का पार्ट है। अच्छा। थर्ड में आता है आपका डेटाबेस, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो आपका डेटाबेस होता है वो सेपरेट रखते हैं, और एप्लीकेशन जो होती है वो सेपरेट रखते हैं। अगेन अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसे फिर से एड्रेस कर लेंगे, बट डेटाबेस के हमारे अलग सर्वर होते हैं। राइट। क्यों होता है ऐसा, दैट्स अ क्वेश्चन फॉर इटसेल्फ, और वो फिर कभी कवर कर लेंगे, पर उन्हें अकल अलग रखना पड़ता है। तो आजकल सबको पता होगा कि एसक्यूएल दो टाइप के हो गए, एक होता है नो एसक्यूएल, और उसे सीक्वल भी बोल देते हैं, और एक होता है एसक्यूएल, आपकी दो तरह के सर्वर। तो नो सीक्वल में ज्यादातर फेमस हो रहा है आपका मोंगोडीबी, कसांड्रा है आपका, एडब्ल्यूएस का एक डायनामो डीबी है जिसको वो बहुत प्रमोट डायनामिक करते हैं, बहुत बहुत रहा। फेमस है। और गूगल का अपना एक डेटा स्टोर है, ठीक है। हम्म। ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट हो गए, बट अगर आपको इसमें अगर मोंगो डीबी बताया आता है तो वो भी हम्म। चलेगा, ठीक है। और अगर आपको नो सीक्वल में थोड़ी कम जानकारी है, तो डेटाबेस में एक और दूसरी चीज होती है सीक्वल, जिसे ठीक है। एसक्यूएल भी कह देते हैं। तो बहुत फेमस कौन सा, माई सीक्वल, या फिर आपका मरिया डीबी। तो मरिया डीबी राइट। तो खैर उनका है, एडब्ल्यूएस का है। माई सीक्वल फ्री है, आपको डेवलपर एडिशन फ्री मिल जाएगा, आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करके उस पर टेस्टिंग कर सकते हैं। फिर आपका ओरेकल है, पोस्टग्रे सीक्वल है, और एमएस एसक्यूएल, वेरी फेमस, मतलब विंडोज के लिए बनाया है आपका। तो ये आपको दोनों पे मिल जाएगा, दोनों फ्लेवर पे मिल जाएगा, विंडोज फ्लेवर पे भी मिल जाएगा, आपको दूसरे फ्लेवर पे भी मिल जाएगा, लिनक्स पे। तो ये हो गया सर्वर्स। तो नोट कर लीजिए फिर से कि सर्वर्स में आपका एक वेब सर्वर हो गया, एक कैशिंग हो गया, और एक डेटाबेस हो गया। तो वेब सर्वर बता दिए मैंने, एनजिनिक्स, टॉमकैट, आईआईएस, ये पता होने चाहिए। कैशिंग अगर स्किप करें तो चलेगा, नॉलेज है अच्छी बात है, स्किप करें तो चलेगा। फिर ठीक है। डेटाबेस में आपका नो सीक्वल हो गया और सीक्वल हो गया। तो ठीक नो सीक्वल में मोंगोडीबी, कसांड्रा बता दिया मैंने, और है। एसक्यूएल जो बहुत फेमस है, ओरेकल का, माई सीक्वल, पोस्टग्रे, या फिर एमएस एसक्यूएल। ठीक है। तो ये ठीक पता होना चाहिए। अगर आपको इन सब का नॉलेज है तो ये बहुत ही बेसिक चीज हो गई। फिर आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। तो पहले क्या होता था, लोग क्लिक क्लिक करके करियर बना लेते थे अपना। तो राइट। अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, मतलब वी आर इन 2001 राइट। 2021। तो इसमें अब बड़े बड़े कॉन्सेप्ट आ गए, आपका आ गया कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट बेसिकली आप सर्वर को मैनेज कैसे करते हैं। मान लीजिए मैं बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दूंगा, ये थोड़ा टॉपिक नहीं तो बड़ा हो जाएगा। तो क्या है, आपके पास 100 सर्वर है, आपके 100 सर्वर में एक जैसी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो आप सब में क्लिक क्लिक करते नहीं बैठे रहेंगे, बिकॉज इट विल हाँ, बी टाइम राइट। कंज्यूमिंग। तो फिर राइट। आपको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट चाहिए होगा। तो बेसिकली कोई ऐसा टूल जो एक क्लिक पर
सब में काम कर सब दे, में कर टाइम बचाएगा आपका बेसिकली। तो हम्म, एंसिबल वेरी फेमस, बहुत फेमस है एंसिबल। फिर आपका पपेट हो गया, शेफ हो गया, Puppet, और सॉल्ट स्टैक है। तो इसमें दो तरीके से काम करता है, एक तो होता है पुल सर्वर, एक होता है पुश। तो मतलब सर्वर से पुल कर सकते हैं आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, या फिर पुश कर सकते हैं सर्वर में। तो बेसिकली ये आइडिया। तो ये लिख लीजिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड की बात करें हम कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या होता है, एंसिबल, पपेट, शेफ या सॉल्ट। ठीक, फिर इसी में आपका आता है कंटेनर। डॉकर का नाम आजकल मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई बंदा होगा जिसने आजकल डॉकर का नाम नहीं सुना है। डॉकर इज hugely famous. I'm not sure whether that's grammatically correct, but it's very famous. फिर आपका एक होता है RKT और एक होता है LXC, पर डॉकर बहुत फेमस है। तो ये कंटेनराइजेशन के लिए हम यूज करते हैं। और फिर कंटेनराइजेशन का ऑर्केस्ट्रेटर। तो तीन चीजें मैंने कही यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड में, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, कंटेनर और कंटेनर ऑर्केस्ट्रेटर। तो कंटेनर ऑर्केस्ट्रेटर बेसिकली आपके कंटेनर को मैनेज करने के लिए होता है, एंड कुबरनेटिस बहुत फेमस है। कुबरनेटिस ठीक, का इंजन सबको पता है कि क्या काम करता है। ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट में चला गया। मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि एक फ्रेशर जो कॉलेज से निकला है वो सब बता देगा आपको, वो कुबरनेटिस बता देगा, डॉकर बता देगा। डॉकर थोड़ा फ्री है तो आपको पता लग जाता है। और कुबरनेटिस जो है वो शायद, आई एम नॉट श्योर कि वो कॉस्टली है या नहीं है, या फिर वो पेड फ्री वर्जन मिलता है या नहीं मिलता उसका। फिर आपका ओपन शिफ्ट है, फिर आपका एक नोमैड भी है, और फिर एक डॉकर जो है, डॉकर के ऊपर ही एक बना हुआ है डॉकर स्वॉर्म। पर मोस्टली लोग कुबरनेटिस को इस्तेमाल करते हैं। डॉकर स्वॉर्म में थोड़ी प्रॉब्लम्स है, नॉट जस्ट अच्छा, प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, मतलब उसे ऐसे समझिए कि फीचर्स थोड़े कम है। ओके, तो ये वाली चीज है। और इसके बारे में हम कभी बाद में बात कर सकते हैं कि क्यों ऐसा है। तो मतलब आज हमारी शुरुआत हुई है इसकी बात करने की, वी विल कंटिन्यू बाद में। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोविजन कैसे करते हैं। तो जैसा कि मैं पहले बोला था कि कई लोग क्या करते हैं कि क्लिक क्लिक करके चीजें बना लेते हैं। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि मैनुअल वर्क बहुत ज्यादा है उसमें। तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए कुछ टूल्स आ गए हमारे पास, और वो भी स्क्रिप्ट में लिखे जाते हैं। तो बेसिकली एक चीज होती है जिसे कहते हैं YAML। YAML इज येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज। वो एक प्रॉपर फॉर्मेट है। आपको कोई भी यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा जो YAML समझाएगा, आधे से 1 घंटे का, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 दिन का है। प्रैक्टिस करेंगे 1 दिन में YAML का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कैसे काम करता है। उसमें लिखा जाता है हमारा टेराफॉर्म, AWS का क्लाउड फॉर्मेशन, एज्योर का ARM टेम्पलेट, और फिर गूगल का डिप्लॉयमेंट मैनेजर। टेराफॉर्म बहुत फेमस है क्योंकि इट्स प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक। प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक का मतलब ये समझ लीजिए आप कि वो GCP पे भी चलेगा, AWS पे भी चलेगा, और माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर पे भी चलेगा। तीनों किस भी माइनर वजह हाँ, माइनर चेंजेस होंगे और कहीं भी चलेगा। फिर आपका क्लाउड फॉर्मेशन है। क्लाउड फॉर्मेशन जो है वो AWS का नेटिव है, काम सेम ही करता है, चलता YAML, मतलब यूज YAML ही करते हैं, पर क्लाउड फॉर्मेशन जो है AWS के लिए है। टेराफॉर्म किसी के लिए भी चलेगा। तो ठीक, आइदर यू कैन पिक टेराफॉर्म और क्लाउड फॉर्मेशन। माय सजेशन वुड बी टेराफॉर्म। ठीक, ओके, और अगर आपको एक चीज समझ में आ जाती है तो फिर दूसरे में स्विच करना आसान रहता है। फॉर एग्जांपल आपको फ्लिपकार्ट में अगर शॉपिंग करनी आती है तो आप अमेजन में भी कर ही लेंगे। तो बेसिकली वही वाली बात है। राइट, फिर एज्योर के लिए आपके होते हैं ARM टेम्पलेट्स, वो लिखने पड़ते हैं आपको। और फिर गूगल एड का अपना एक डिप्लॉयमेंट मैनेजर होता है। अनफॉर्चुनेटली मैंने उस पर काम नहीं किया तो मैं ज्यादा बता नहीं सकता, बट ऐसा कुछ होता है। ठीक, फिर आगे बढ़ जाते हैं हम मॉनिटरिंग पे और लॉगिंग पे। मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन जब आप डिप्लॉय कर देते हैं वो मार्केट में चली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे काम कर रही है चीजें। क्योंकि राइट, राइट, हो सकता है कि आपका कोई रिसोर्स है जो बहुत ज्यादा यूज कंज्यूम हो रहा है, कुछ है जो डेड हो चुका है, उसको उठाना है। डेड से मतलब सर्वर डेड। राइट, तो उसके लिए बहुत सारे टूल्स है। फॉर एग्जांपल आपका चेक एमके है। चेक एमके काफी फेमस है। वो इंस्टॉल हो जाता है और आपके सर्वर्स के बारे में बताता रहता है कि ओके दिस सर्वर इज अप, दिस इज डाउन। फॉर एग्जांपल आपको कोई सर्वर है जिससे आपको कोई माइक्रो सर्विस वाला आर्किटेक्चर है। I'll try to avoid these big jargons because हम बहुत ही बेसिक ओवरव्यू ले रहे हैं। तो चेक एमके बेसिकली आपको बता देता है कि सर्वर चल रहा है या नहीं चल रहा है। और आपका न्यू रेलिक है। न्यू रेलिक इज वेरी फेमस, पर न्यू रेलिक थोड़ा पेड है। प्रॉब्लम ये, एंड इट्स काइंड ऑफ कॉस्टली। और फिर आपका डेटा डॉग है, ग्राफाना है। ग्राफाना इज फ्री, नॉट एग्जैक्टली, बट उसका जो छोटा वर्जन है वो आपको फ्री मिल जाएगा, आप टेस्ट करके देख सकते हैं। तो इवन आप उसमें अपने, फॉर एग्जांपल अगर आप टेस्टर है तो शायद आप रिलेट कर पाए, आप जो टेस्ट केसेस लिखते हैं सेलेनियम में, उसको आप ब्राउजर पे दिखाते हैं, तो ब्राउजर पे थोड़ा वियर्ड दिख सकता है वो। नॉट जस्ट वियर्ड, बट वो थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा, नॉट नॉट प्रेजेंटेबल। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसकी जो एक्सेल जनरेट होती है उसको आप ग्राफाना में फेच कीजिए। ग्राफाना में प्लगइन्स आते हैं एंड यू विल गेट अ वेरी गुड चार्ट। तो ये एक चीज होती है। और फिर प्रोमेथियस है आपका, और ज़ाबिक्स है। प्रोमेथियस थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया, पर ग्राफाना आप
इंस्टॉल कर सकते हो। तो नोट कर लीजिएगा, ये 7वां पॉइंट है मॉनिटरिंग और लॉगिंग का। ठीक है, अभी मैं लॉगिंग के बारे में बताता हूँ। लॉगिंग के बारे में काफी फेमस हो जाता है आपका ELK। तो ELK एक स्टैश है जिसका नाम है ELK इलास्टिक सर्च, L से लॉग स्टैश और K से किबाना। इन तीनों को मिला के लॉगिंग के लिए बढ़ते हैं। तो लॉगिंग से आपको पता लगता है आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विस है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, और ये काफी जरूरी होता है। और फिर आपका स्प्लंक है। स्प्लंक आई थिंक पेड है और इसका अपना सर्टिफिकेशन भी होता है। तो स्प्लंक हो गया, और आई थिंक एक ग्रे फॉग करके भी, ग्रे फॉग या ग्रे लॉग करके एक और सॉफ्टवेयर होता है। तो ये बेसिकली 7वां पॉइंट मॉनिटरिंग और लॉगिंग में आपको पता होना चाहिए। ठीक। और फिर फाइनली आता है आपका क्लाउड। तो अभी क्या हो रहा है कि अगर आप आज से 8 साल पहले इसी फील्ड में आना चाहते तो आपको ये सब पता होता तो चलता, लेकिन अब क्या हो गया, सिर्फ डेवऑप्स के बल पर आपको जॉब नहीं मिल पाएगा। माइनर जॉब मिल सकता है, फॉर एग्जांपल आपको बिल्ड चेक करने का कि मेरी जेंकिंस में बिल्ड चला दो, मेरी टीमसिटी में बिल्ड चला दो, ये मिल सकता है। बट अगर आपको इस फील्ड में ग्रो करना है, लाइक वंस यू क्रॉस 4 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, आपको सिर्फ डेवऑप्स पे कोई जॉब नहीं देगा, आपको डेवऑप्स प्लस क्लाउड होना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको मिल गई है जॉब ऐसे तो आई थिंक यू आर वेरी लकी, बट मेरे हिसाब से आप स्टक मत होइए, क्लाउड सीख लीजिए कोई सा भी। क्लाउड में से एक जार्गन है, बेसिकली वो सर्वर पड़ा है कहीं और उसे कह देते हैं क्लाउड। तो फेमस उसमें से AWS है, काफी फेमस है, काफी परसेंट ऑफ मार्केट शेयर AWS के पास है। और Azure है, फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट का, फिर GCP है गूगल का, बढ़िया है, अच्छी सर्विसेज है उसमें। AWS में भी काफी अच्छी सर्विसेज है। और ओपन स्टैक आपका हो गया, फिर आपका शायद एक अलीबाबा का क्लाउड है अपना है, जिसे अली क्लाउड कह देते हैं, और IBM का अपना है जिसे ब्लूमिक्स कहते हैं शायद, और Oracle का अपना है जिसे OCI कहते हैं, Oracle क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली ये आपका बहुत ऊपर से व्यू है कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए। अब क्या होता है कि ये डेवऑप्स में यूज होता है, पर इसमें टूल्स डिफर कर सकते हैं। तो 2 टूल्स के बारे में बताऊंगा, जैसे कि आपकी जो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन होती है वो आप या तो जेंकिंस के थ्रू कर सकते हैं या फिर टीमसिटी के थ्रू कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। जेंकिंस क्या है, स्टार्टिंग में आपको फ्री मिल जाता है लेकिन जो उसका पेड वर्जन है क्लाउड बेस का, वो अलग है। टीमसिटी पेड है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और टीमसिटी में क्या होता है कि आप एजेंट बनाते हैं उसके, तो 4 से ज्यादा आपको पे करना पड़ता है। तो ये वाली चीज है, आप टेस्ट कर सकते हैं, ट्रायल सबका फ्री है। और डिप्लॉयमेंट के लिए आपका ऑक्टोपस डिप्लॉय करके होता है जो यूज होता है। वैसे आप स्क्रिप्ट्स के थ्रू भी डिप्लॉय कर सकते हैं, देयर आर मल्टीपल थिंग्स। मतलब डेवऑप्स के साथ जब क्लाउड मिल जाता है, डेवऑप्स इन ह्यूज इन इटसेल्फ, और जब उसके साथ क्लाउड मिल जाता है वो एक इतना बड़ा वो बन जाता है, एरिया बन जाता है। एंड आई अंडरस्टैंड यू कैन नॉट मास्टर एवरीथिंग, डेवऑप्स, क्लाउड, SRE, ये वाले रोल, इट्स ह्यूज, इट्स ह्यूज। हर कंपनी की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, हर कंपनी का अपना एक टूल सेट होता है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ये सारे जो मैंने स्टार्टिंग से बोले हैं। पहला था आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए, या फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जरूर पता होनी चाहिए। दूसरा आपको सर्वर का एडमिनिस्ट्रेशन पता होना चाहिए, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, और फिर आपको सर्वर, और उसके बाद आपका आता है नेटवर्क, सॉरी CI/CD। ओ सॉरी, मैं एक पॉइंट कवर करना भूल गया था। तो इसमें एक CI/CD वाला पॉइंट है, जिसमें जो मैं अभी बता रहा था कि टूल्स, जेंकिंस हो गया आपका, टीमसिटी, ये 2 मेन टूल हैं। ठीक है, इनके अलावा सर्कल CI होता है आपका, ट्रैविस होता है, और एक और चीज, डेवऑप्स इंजीनियर एक मेन चीज हो गई। Azure का अपना डेवऑप्स इंजीनियर होता है, AWS का अपना डेवऑप्स इंजीनियर होता है। AWS की क्लाउड पाइपलाइन कहलाती है वो चीज, और Azure की अपना डेवऑप्स है। ये 3 है। बेसिक पॉइंट सेम है, मतलब माइंडसेट जो है, तुम्हारा अप्रोच जो है वो सेम रहेगा, लेकिन टूल बदल जाते हैं। फिर आपका GitLab करके होता है, उसके का भी अपना CI है। ठीक है, CI/CD क्या होता है हम कभी फिर कवर करेंगे, साथ बैठेंगे। और बिटबकेट का भी अपना पाइपलाइन है, और अब एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है शायद कुछ टाइम पहले ही, गिटहब एक्शन करके। तो बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते, बहुत लोग नहीं यूज करते हैं, बट इट्स बिन इंट्रोड्यूस्ड। तो ये वाली चीज है। तो बेसिकली मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था कि एक आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता होनी चाहिए। मेरा हाथ दिख रहा है क्या, इज इट विजिबल? सेकंड इज योर सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड इज योर नेटवर्क सिक्योरिटी, फोर्थ इज योर सर्वर जो आप यूज करते हैं, जिसके अंदर आपका वेब कैशिंग और डेटाबेस आता है। फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड आता है, जिसमें आप कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करते हैं, कंटेनर करते हैं, और कंटेनर का ऑर्केस्ट्रेटर लेते हैं। 6 पॉइंट पे आपका आता है CI/CD, जेंकिंस, टीमसिटी, ये जिनके बारे में बताया। फिर आपका आता है 7वें पॉइंट पे मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग, और फिर आपका 8वें पॉइंट पे आ जाता है क्लाउड। तो ये 10,000 फीट ऑफ ओवरव्यू है कि अगर किसी को
डेवऑप्स में आना है या एसआरई में आना है, तो ये चीजें पता होनी चाहिए। अब मैं बताऊंगा आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि क्या क्या तो मस्ट है ही है, मतलब ये तो आना जैसे ही चाहिए। तो सबसे पहले, अगर आपको बैच बैच कुछ नहीं पढ़नी है तो पाइथन पकड़ लीजिए, क्योंकि ठीक है। पाइथन से क्या होगा, आप दोनों पे कोड लिख सकते हैं, ठीक है। राइट उसके बाद सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन पे मोस्ट ऑफ द मार्केट जो है वो लिनक्स का है, राइट तो लिनक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर आप नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करें तो उसमें टीसीपी आईसीपी आईपी के जो फंडामेंटल्स होते हैं वो पता होने चाहिए। इसमें कई लोग इंटरव्यू ले लेते हैं, कई लोग इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है सिखा सिखा देंगे बंदे को, ऐसा। उसके बाद आपको टॉम कैट और आईएस दोनों पता होने चाहिए। और अगर आप लिनक्स की बात करें तो उसमें अपाचे या फिर आपका इंजनेक्स एनजिनिक्स चलता ही चलता है। तो एनजिनिक्स पता होना चाहिए, आईएस विंडोज के लिए ये राइट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैशिंग वैसे पूछते नहीं है जनरली इंटरव्यूज में, लाइक 4 to 5 इयर्स में नहीं पूछेंगे, अगर आप 10 ईयर्स से ऊपर जाते हैं तो पूछ लेते हैं, तो आपका रेडियस हो जाता है वहां पे, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपका ओके इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड में सबसे ज्यादा फेमस एंसिबल है, तो एक एंसिबल पकड़ लीजिए। एंसिबल फिर हाँ, और उसके बाद डेटाबेस में अगर आप नो सीक्वल की बात करें तो मोंगो पकड़ लीजिए, एंसिबल और सीक्वल में आप माई सीक्वल पकड़ लीजिए, नाइस ठीक है। ठीक ये है आपको फ्रीली अवेलेबल मिल जाएंगे, आप उन पे काम कर सकते हैं, डेवलपर के लिए कुछ कुछ फ्री है। फिर आपको कंटेनर में डॉकर पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑर्केस्ट्रेटर में कुबरनेटिस बहुत फेमस है मार्केट में इस वक्त, लाइक आगे का नहीं कह सकता मैं, अभी के मार्केट। और सीआई सीडी में मोस्ट ऑफ द पीपल यूज जेंकिंस, बट क्योंकि उसका प्लगइन मार्केट जो है बहुत बड़ा है और फ्री फ्री में मिलता है वो सब। और टीम सिटी सेकंड नंबर पे, टीम सिटी नहीं पता चलेगा, आप जेंकिंस सीख सकते हैं। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में मैं कहूंगा टेराफॉर्म सीखिए, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक है। उसके बाद आ जाता है आपका क्लाउड, तो एडब्ल्यूएस का सबसे बड़ा मार्केट है, ये मैं आपको मार्केट ट्रेंड के हिसाब से बता रहा हूँ, आपकी कंपनी कुछ भी यूज कर सकती है। और अगेन मैं सेम चीज कहूंगा कि अगर आपको फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करनी आती है तो अमेजन पर भी शॉपिंग करनी आ कर जाएगी, तो सकते दैट्स हाउ इट वर्क्स। मॉनिटरिंग ठीक के लिए ग्राफाना पता होना चाहिए, फ्री में मिल जाएगा आपको। और प्रोमेथियस का मेरे को पक्का पता नहीं है, तो आप ग्राफाना पकड़िए यहाँ पे। और लॉगिंग के लिए ईएल के, ठीक है। ठीक है तो ये आपके मॉनिटरिंग और लॉगिंग के टूल हो गए। तो बेसिकली दिस इज व्हाट यू नीड। हम इन सबका मतलब सब कुछ लिख के शायद नीचे लिख दें, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि हम किस किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है तो आई तो थिंक मैंने मेरा काफी टाइम ले लिया आपका आपका, नहीं बट नहीं वो दिस इज अच्छी व्हाट बात इट है, इज। एक ओवरऑल आइडिया लग गया। सो बेसिकली यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें आप टाइम प्लान कितना करेंगे, मतलब सपोज मैं अगर अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, एक फ्रेशर हूँ या क्यूए हूँ या फिर ऑलरेडी 1 ईयर का प्लान है, राइट, तो मेरा कितने दिन का या प्लान होना चाहिए ताकि मैं 3 मंथ 6 मंथ्स क्या एक होली एनी आइडिया फ्रॉम योर साइड, बिकॉज आपने बहुत सारे लोगों को हेल्प भी किया है डेवऑप्स में आने के लिए। आई हैव सीन कपल ऑफ जहाँ पे आपने बहुत हेल्प किया स्विच करने में, कैसे करना है स्टार्ट करने में, राइट, तो वो उसके बारे में कुछ बताइए। ओके, थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग दिस पॉइंट प्रमोद। तो बेसिक फंडा ये है कि एंट्री लेवल जॉब्स के लिए, कि अगर आपको अपना करियर एज ए डेवऑप्स ही स्टार्ट करना है, तो मेरे हिसाब से 3 से 6 महीना, आप अगर कॉलेज में भी ये सब चीजें पढ़ लेते हैं तो 3 से 6 महीना लगेगा आपको किसी भी एंट्री लेवल पे घुसने के लिए। तो अच्छा आप कह सकते हैं कि टाइम फ्रेम की अगर आप बात करें, मैक्सिमम 6 मंथ्स में कहता हूँ, ठीक तीन है से छह महीना स्क्रिप्टिंग ठीक है आपको एक महीने से ज्यादा नहीं लगेगी, और ये टूल सीखने में आपको 3 से 6 महीने से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर आपको इससे ज्यादा टाइम लग रहा है, तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोड़ रहे हैं या कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको अच्छा शायद मेंटरिंग की जरूरत पड़े। एक और चीज, डेवलपमेंट के लिए, टेस्टिंग के लिए आपको बहुत मेंटर्स मिलेंगे, देयर आर नंबर ऑफ मेंटर्स अवेलेबल ऑन द मार्केट। डेवऑप्स के लिए नहीं मिलता है। डेवऑप्स कंपैरेटिवली नया फील्ड है, अब तो खैर काफी टाइम हो गया ऐसे आए हुए, लेकिन कंपैरेटिवली नया फील्ड है, तो आपको मेंटोर नहीं मिलेगा जो आपको ये बताएगा कि अभी ये पढ़, अभी ये पढ़, अभी ये पढ़। मैं जब इस फील्ड में आया था मुझे कोई मेंटोर नहीं मिला, मैंने बहुत धक्के खा खा के सीखा है, और इंग्लिश में कहें तो आई हैव लर्नड इट द हार्ड वे, ऐसे सीखा है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, आपके हिसाब से अगर आप फ्रेशर हैं तो 3 से 6 महीने आप कॉलेज में पढ़ के निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप पास आउट हो गए हैं और आप कंपनी में घुस रहे हैं, तो आपको सेम सेम टाइम फ्रेम मुझे लगता है कि 6 महीने से ज्यादा टाइम नहीं लगना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, क्या ऐड कर सकता है आपके रेज्यूमे में चीज, कि अगर आपने कोई छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया है, फॉर एग्जाम्पल, आपको वो पूछेंगे कि आपने किस तरीके के एप्लीकेशन पे काम किया है, अगर आप तो अपना गिटहब का जरूर लिंक बताइए उससे कि देखो मैंने गिटहब पे ये कोड डाला है। कोड चाहे आपने नहीं लिखा हो, डज नॉट मैटर, लिखेंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं होती। डेवऑप्स को डेवलपर जितना कोड नहीं लिखना पड़ता, पर हाँ लिखना पड़ता है, यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट। तो वो वाला कोड उठा के आप डालिए उस पर,
और अपनी एक पाइपलाइन बनाइए। तो चलो मैं एक और चीज बता देता हूँ कि अगर आप वो है तो पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए डेवऑप्स के वर्ल्ड में। तो पाइपलाइन बेसिकली क्या होता है कि आपका कोड जो गिटहब में पढ़ा है और टिल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कहते हैं हम्म, जहां यूजर्स यूज कर रहे हैं उसे, वहां तक जाने हम्म, के लिए जो नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं हम्म, एक बेसिक पाइपलाइन में क्या क्या होना चाहिए। पहला स्टेप होना हम्म, चाहिए कि वो गिटहब से या फिर गिट का कुछ भी है, बिट बकेट हो हम्म, गया आपका, गिट लैब हो गया, कुछ भी है, हम्म, वहां से कोड एक्सट्रैक्ट करेगा, उसे हम्म, कंपाइल करेगा। अगर आपका हम्म, कोड है वो जावा में लिखा हुआ है तो या तो एक जार फाइल बनेगी या वॉर फाइल बनेगी या फिर एक एयर हम्म, फाइल बनेगी। हम्म, अगर आपका कोड सी शार्प में लिखा हुआ है तो उस हिसाब से आपकी शायद डीएलएल्स बनती हैं, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी की फाइल्स बनती हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इन चीजों को पैकेज करना पड़ता है किसी भी फाइल में, उसके बाद इन पे टेस्ट केस इनको रन कराना पड़ता है। तो रन कराएंगे हम्म, जब इसे तो इस पे टेस्ट केसेस रन करते हैं, तो आपके यूनिट हम्म, टेस्ट केसेस हो सकते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन वेब पे चलती है तो आप शायद उस पर सेलेनियम चला सकते हैं। आई थिंक एक हम्म, प्रमोद आपको ज्यादा पता होगा टेस्टिंग के बारे में कि हम वेब बेस्ड टेस्टिंग या ऑटोमेशन की टेस्टिंग कैसे करते हैं, तो आप अपना हम्म, इनपुट भी दे सकते हैं, वो पता हम्म, होना चाहिए। उसके बाद जनरली एक डेवऑप्स टेस्ट केसेस नहीं लिखता है, मैंने हम्म, 99% केसेस में देखा है नहीं लिखता है। हम्म, डेवलपर का काम है या तो वो यूनिट टेस्ट केस लिख के देगा या फिर टेस्टर का काम है वो टेस्ट केस लिख के देगा। आपको बस इंटीग्रेशन पता होना चाहिए कैसे होता है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी आंखें बंद कर लें कि डेवलपर लिखेगा या फिर टेस्टर लिखेगा। आपको पता होना चाहिए चीजें कैसे हैं। हम्म, 100% एक टेस्टर या डेवलपर की तरह नहीं पता होना चाहिए कि मतलब वो कैसे लिख रहा है, पर आपको पता होना चाहिए कि चीजें काम करती कैसे हैं। राइट, देखिए 5 से 10 साल या 10 से 15 साल के बाद आपके यहाँ पर आपके दिमाग में सब कुछ होना चाहिए। ये नहीं कह रहा कि हम्म, 100% डेवऑप्स का तो पता होना चाहिए या क्लाउड का हम्म, पता होना चाहिए, पर हम्म, आइडिया होना चाहिए दूसरे फील्ड का। मतलब राइट, अपने राइट, इसके मास्टर बनो, दूसरे का जैक बनो। तो हम्म, बेसिकली ये। और फिर उसके बाद पाइपलाइन में आपकी पहले आता है प्री प्रोडक्शन, जैसे स्टेजिंग भी कह देते हैं, फिर हम्म, क्यूएटी यूएटी होता है, यूजर एक्सेप्टेंस, हम्म, और उसके बाद आपका प्रोडक्शन आता है। तो ये एक पाइपलाइन राइट, होनी चाहिए। तो आपका पास अपना एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, चाहे वो बहुत ही बेसिक वेब एप्लीकेशन क्यों ना हो। हम्म, वो आप मैं कहूं कि मैं उस पर एक सिंगल क्लिक करूं और वो यहाँ से डिप्लॉय होता होता एक सर्वर पे डिप्लॉय हो जाए। तो सर्वर पे डिप्लॉय हम्म, होने का मतलब है कि कोई थर्ड पार्टी का अगर बंदा है वो मेरा हम्म, ब्राउजर पे चलाए उससे, तो वो एप्लीकेशन अप हो जाए। चल, ये अगर आपको पूरा पता है तो आपको इजीली एंट्री लेवल जॉब मिल जाती है, इजीली। अच्छा, इनफैक्ट आपकी बस एप्लीकेशन का बेस, हर एप्लीकेशन का बेस यही होता है। बस क्या हो हम्म, सकता है, स्केल बड़ा हो सकता है, दो राइट, तीन चीजें और ऐड हो जाएंगी इसमें, या फिर हम्म, टूल्स ऐड हो जाएंगे, पर बेसिक यही होता है। तो फिर 5 से 6 साल वालों को ये पता होना चाहिए। 10 साल हम्म, वालों के लिए तो क्या है, फिर सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चन आने लगते हैं, आपको पता होना चाहिए, वो थोड़ा टफ पार्ट है। हम्म, बट हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं कि मतलब एक बेसिक बंदे को पता कैसे होना चाहिए। तो हम्म, 3 से 6 महीने का टाइम फ्रेम, हम्म, मैक्स टू मैक्स 8 से 9 महीने, हम्म, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप क्लाउड भी इंक्लूड करते हैं, इससे ठीक ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये है बेसिक आइडिया प्रमोट। ठीक है। तो काफ़ी कुछ आइडिया लग गया है, मतलब कि क्या है, टेक्नोलॉजीज़ आपने डिस्कस कर दी कि कौन-कौन सी मेन टेक्नोलॉजीज़ पे डिस्कशन है। टाइम फ्रेम आपने बता दिया कि कैसे करना है। जनरली यहाँ पे लोगों को ये डाउट रहता है कि क्या मुझे ये जो जितनी टेक्नोलॉजीज़ हैं, राइट, इनको इन डेप्थ आना चाहिए या ओवरव्यू होना चाहिए या फिर सिर्फ जितना मैं इंटरव्यू क्रैक कर पाऊँ उतना नॉलेज होना चाहिए? तो उस पे क्या पॉइंट है आपका कि कितना मुझे पता होना चाहिए, कहाँ मेरी लिमिट है और मैं कब डेवऑप्स के इंटरव्यू स्टार्ट कर दूँ? ओके, तो देखिए ऐसा बहुत होता है इंडियन इंडस्ट्री में, मैंने ऑब्जर्व किया है, अपने करियर में ऑब्जर्व किया। आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज, मैंने हुँ, 100-200 से ऊपर इंटरव्यूज लिए हैं लोगों के। तो हुँ, दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो होते हैं जो फेक करते हैं हाँ, कि काम कभी करा नहीं है और झूठ बोल के आ जाते हैं कि हुँ, मेरे को 7 साल का एक्सपीरियंस है और पूरा डेवॉप्स में। हुँ, पहला डेवॉप्स का सबसे बड़ा रेड फ्लैग जो मैं ये कहूंगा कि देर आर नॉट इनफ पीपल इन दिस इंडस्ट्री जो ये बोल दें कि मैं 7 से 8 साल या 10 साल या 15 साल सिर्फ डेवॉप्स में काम किया। ऐसा हुँ, पहला रेड फ्लैग ये होता है। देर माइट बी हुँ, अ चांस कि वो सच बोल रहा हो, देर माइट हुँ, बी अ चांस। तो पहली चीज है, फेक मत कीजिए, क्योंकि मुझे हुँ, या मेरे जैसे किसी और बंदे को पता लग जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हुँ, हैं। हाँ, और एक बार राइट, उसे राइट, पता लग गया तो फिर आप अपना टाइम ही काटेगा इंटरव्यू में, वो मना राइट, कर चुका है कि झूठ बोल रहा है। हाँ, आई कैन टेल यू अ केस जिसमें एक हुँ, बंदा 7 साल के एक्सपीरियंस में इंटरव्यू देने आया था डेवऑप्स में, लेकिन उसने मेरे से पहले ही बोला कि मैंने अपना करियर एज ए परफॉर्मेंस टेस्टिंग में स्टार्ट करा था, मुझे मजा हुँ, नहीं आया, मैंने 4 साल बाद हुँ, 3 साल डेवऑप्स पे काम किया है। हुँ, तो मेरे को लगा कि ये बंदा सच बोल रहा है, हुँ, ही इज ट्रू टू हिज हार्ट, उसने सच राइट, बोला। राइट, मैंने उस हिसाब से इंटरव्यू लिया, एंड गेस व्हाट, ही गॉट सेलेक्टेड इन द फर्स्ट राउंड, ही गॉट सेलेक्टेड इन द सेकंड राउंड, एंड ही इज वर्किंग इन माय कंपनी राइट नाउ। हुँ, ठीक तो है, ये सच है। आप सामने वाले को बेवकूफ मत समझिए, उसे पता लग हुँ, जाता है कि आप कैसे चीज कर, क्योंकि वो राइट, एक दो क्वेश्चन आपसे सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा कि अच्छा हुँ, बताओ तुमने 7 साल में ऐसा क्या चीज फेस किया, आपको वहां पे हुँ, जवाब नहीं आएगा।
और मान लो आपने बना लिया हमारा बेवकूफ, ठीक है, मैं भी बन जाता हूँ, आई एम जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, आई एम गलेबल, मैं बन गया बेवकूफ। फिर अंदर जब आप इंडस्ट्री में आओगे ना, फिर आपको जब लोग काम देने लगेंगे तो वहां पे आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आप गूगल कर सकते हो, एनीवन कैन गूगल, गूगल कोई भी कर सकता है, पर वहां पर आप लंबी रेस नहीं दौड़ रहे हैं। तो दो ही चीज का डिफरेंस है, लंबी रेस दौड़ो, छोटी रेस मैराथन भागो, ठीक है। यस यस तो ये वाली चीज है, तो यही बताना चाहूंगा प्रमोद में। ठीक ठीक है। तो बेसिक्स आप कह रहे हैं कि बेसिक्स पे ध्यान दो, और 6 मंथ्स के प्लान में आई थिंक एक ओवरव्यू आपको लग जाएगा, आप आराम से स्विच कर सकते हैं। और क्वेश्चंस वगैरह का ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट, उससे कर रिलेटेड कि सकते हैं। कौन कौन से मेजरली लोग पूछते हैं, राइट। ठीक है, दैट मेक सेंस। तो थैंक्स अ लॉट रविश, आई थिंक दैट रियली हेल्पफुल कि क्या एक ओवरव्यू आइडिया लग गया कि किस चीज़ों पे ध्यान देना है, कौन सी टेक्नोलॉजी, स्पेशली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो टेक्नोलॉजीज़ है कि मैं पढ़ूँ यस। क्या स्पेशली, राइट, कि मतलब कई लोगों को पता होता है कि सिर्फ गिट और जेनकिन्स ही पढ़ना है और मैं डेवॉप्स बन जाऊँगा, राइट, कई कई लोगों को डाउट होता है ये चीज़, पर ऐसा नहीं है। तो ओवरव्यू आपने एक अच्छा सा आइडिया दिया, और ओवरऑल टाइम फ्रेम बताया कि 3 से 6 मंथ के बीच में आप स्टार्ट कर सकते हैं इंटरव्यूज़, उसके बाद ऑफ कोर्स आप एग्जैक्टली। इमीडिएटली नहीं जाएँगे, इमीडिएटली नहीं मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन, या ये थैंक यू। बहुत ही हेल्पफुल है, और आई होप व्यूअर्स को भी अच्छी लगी होगी। गाइस, अगर आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब और लाइक करो। रविश का खुद का चैनल भी है, या लॉजिक रविश, उसके बारे में या बताना चाहोगे क्या या थोड़ा सा? तो गाइस, मैंने ये चैनल इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मैं किसी आईआईटी या एनआईटी से नहीं आता हूँ, मैं भी आपकी तरह एक टियर 3 कॉलेज से ही आता हूँ। और मेरे को बाद में पता चला था कि डेवऑप्स करके भी एक फील्ड होता है। स्टार्टिंग में तो सबको यही पता रहता है कि टेस्टिंग और डेवलपर में है, बस यही है। बाद में पता लगता है ओके ये वाली चीज भी है। तो मुझे थोड़ा लेट पता चला था इसके बारे में। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मुझ जैसे भाई लोगों को और बताऊं, मैं जो जूनियर्स है, हमारे दोस्त हैं, उन सबको बताऊं कि ये सब भी होता है। तो मैंने उसके लिए अपना चैनल स्टार्ट करा है। मेरे चैनल का नाम है लॉजिक ऑफ स्लैब। मैं दोनों में कंटेंट बनाता हूँ, मैं हिंदी में भी कंटेंट बनाता हूँ, मैं इंग्लिश में भी कंटेंट बनाता हूँ, दोनों में सेम कंटेंट रहता है और एग्जैक्टली सेम डेट को मैं पब्लिश करता हूँ। मुझे बस 3 या 4 महीने ही हुए हैं इसे बनाए हुए, तो अभी यहाँ पे सिर्फ 2 ही कोर्स अवेलेबल हैं। तो आप बहुत ही बेसिक के लिए जो 1-2 हफ्ते का बैच स्क्रिप्टिंग का देख सकते हैं, बहुत ही बेसिक है। और दूसरा जेंकिंस के ऊपर अभी मैं काम कर रहा हूँ। मेरे फ्यूचर्स में काफी प्लान है। ये मेरा चैनल है, ये इन्होंने दिखा दिया है। ऊपर आपको दिखेगा लॉजिक ऑफ स्लैब इंग्लिश करके है, और नीचे वाला हिंदी वाला चैनल है। तो इस पे आपको दिख जाएंगे अभी जो वीडियोस डले हैं। आप सब्सक्राइब कीजिए इसे। मैं कोशिश करूंगा कि 1 साल में, मेरा रोड मैप वैसे 2 साल का है, 2 साल में इतने कोर्सेज डाल लूं कि उनको पढ़ के लोग एटलीस्ट 6 महीने के अंदर उनको ये पता लग जाए कि मुझे डेवॉप्स में कहाँ बढ़ना और कैसे आगे बढ़ना। साथ में मैं प्रमोद के साथ कनेक्ट करता रहूंगा इन सब चीजों के बारे में। हम डिस्कस करेंगे टेस्टिंग के बारे में, हम डिस्कस करेंगे डेवॉप्स के बारे में, टूल्स के बारे में। तो या सब्सक्राइब कीजिए प्रमोद के चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लॉजिक ऑफ स्लैब, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। और आपको कोई क्वेरी हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसे एड्रेस करने की। हाँ, पर थोड़ा लेट हो सकता है, हम दोनों फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल है। ये जस्ट एज ए हॉबी हम लोगों को, वी जस्ट वांटेड टू गिव समथिंग बैक टू द कम्युनिटी। प्रमोद इसमें बहुत पहले से हैं, ही has been contributing a lot। प्रमोद के अपने कोर्सेज भी हैं which are available, and most of the content that he creates is free of cost। बस हमें खुशी मिलती है जब हम आप लोगों के साथ वो ज्ञान बांटना जिसे कहते हैं वो करते हैं। दैट्स ऑल। तो यही हमारी कोशिश है। आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें थोड़ा सपोर्ट मिलता है कंटेंट बनाने में। तो थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि हम फुल टाइम यूट्यूबर्स नहीं हैं। कंटेंट में लेट हो सकता है, रिप्लाई में लेट हो सकता है, बट विल ट्राई आवर बेस्ट टू एड्रेस द ठीक, इश्यूज। थैंक्स लॉट रविश फॉर जॉइनिंग इन, एंड थैंक्स लॉट गाइज फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब, लाइक, और बहुत सारी वीडियोस एपीआई टेस्टिंग और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो टेस्टिंग अकेडमी हिंदी। मिलता हूँ अगली वीडियो में।